कृष्णा। तो आज का टॉपिक है जाने कहा मेरा जिगर गया जी। यस, आई डोंट नो वेयर माय हार्ट वेयर अवे। तो चलो उसके बारे में रीडिंग करते हैं। हमारे सामने है ऑब्जेक्ट जो कि है टैरो रैकल। ठीक है, हम तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इससे फिर इससे ओके, सो दैट इट कैन बी अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल जर्नी एज वेल। ओके, कल के तरह हम रीडिंग करते हैं सो दैट इट कुड बी अवेलेबल टू यू, फिजिबल टू यू, विजिबल टू यू। चलो हमें कुछ कार्ड निकालने, कितने कार्ड निकालते हैं आज? 7 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, चलो। जाने कहा मेरा जिगर गया जी। यस 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 यस। It could be anything, any moment. Oh. What if I find 6 and this is a 7 and this is 8? Okay, चलो मैंने 8 कार्ड निकाल, तो 8 कार्ड का रीडिंग करते हैं। चलो, yes, we go here and I hope that the card is available to you, visible to you. ठीक है, I feel that, so I think you could look at the cards. पहला एक कार्ड है तय करना। यस, तय करना, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। Now what is the meaning of that one? देखो, इन्होंने अपनी रिलेशनशिप को तय कर दिया है, ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। आई मीन, जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में एक थॉट चलता रहता है। द थॉट गोज़ ऑन एंड हम सोचते हैं कि भाई क्या करे क्या ना करे। वी हैव सच काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर वन पर्सन विथ whom वी हैव फॉलन इन लव। तो हम तय करते हैं कि येस यू द वन, एंड फिर हम उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उनको अगर वो रूठ गए तो मनाने का तरीका क्या है। तो इट्स लाइक दे हैव सेट द बाउंड्रीज। ये सिंपल सी बात है। कई बार ये बाउंड्रीज दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल होती हैं, कई बार कोई पर्सन ये चाहता है कि ऐसी बाउंड्री ना हो। ओके, सो दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर मी टू अंडरस्टैंड that what you feel exactly about it. अब अगर आप दोनों में ऐसा कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं पे वो एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, तो दो बाउंड्रीज हो जाएंगे। क्रिकेट में भी एक ही बाउंड्री होती है, दो नहीं होती। इधर इट्स गोना बी 4 बिफोर द बाउंड्री और 6 बियॉन्ड द बाउंड्री। ओके, तो बस वही बात है। यहाँ पे आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ तय ज़रूर कर रहे हैं और इसके बारे में ही आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है कशिश। दिस पर्सन इज़ लाइक फीलिंग समथिंग अबाउट यू। कशिश जो होती है कि भाई आपके बिना दिल नहीं लगता, आपके बिना नींद नहीं आती। कई बार सपनों में आप आते हो एंड ये जब भी जागे हुए हैं आपको ही देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डे ड्रीमिंग, तो बस आपका ही सपना, आपका ही ख्याल आता है। दिस पर्सन कांट गेट हिज और हर आइज़ आउट ऑफ यू। मतलब आपके बिना इनके दुनिया में कुछ है ही नहीं, आप ही हैं सब इनके लिए। एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर मी कि व्हाट डू फील अबाउट दैम एंड व्हाट डू दे फील अबाउट यू। कई बार कशिश लफ्ज़ों से बयां होती है, कई बार नहीं होती। इट्स लाइक योर हार्ट फीलिंग। कई बार आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपका चेहरा, आपका मुखड़ा, आपकी हंसी कई बार वो एक्सप्लेन करती है एंड यू फील दैट वाओ आज तुम काफ़ी ब्लश कर रहे हो। और वही कहते हैं कि भाई क्यों ना हो मेरे सामने हूर जो खड़ी है, लाइक सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, कई बार ये जो कशिश होती है वो बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। कई बार ये कशिश आपको सेक्सुअली भी कनेक्ट करती है एंड कई बार आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व भी करती है। दिस पर्सन फील्स लाइक जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो या फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, माई लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड। जो पर्सन पहले कहीं पर भी ध्यान नहीं देता था, हमेशा उटपटांग हरकतें करता था, लाइफ को सीरियस नहीं लेता, वो आज लाइफ को सीरियस ही लेता है। हमेशा स्माइल चेहरे पे होती है, एंड किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको जो चाहिए था एक ऐसी पावर जो उसकी ज़िंदगी बदल थे, वो थी आप, या वो हो सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन यू, whoever you are masculine feminine, और वो है फेमिनाइन masculine, डिपेंडिंग ऑन दैट। यस, उनके साथ उनकी फैमिली है, लेकिन हम गारंटी लेके रखते हैं कि भाई मेरी फैमिली मेरे साथ होगी ही। मतलब वॉट एवर आई डू, मैंने सही किया गलत किया, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति हमसे जुड़ता है जो सीधे दिल पे आगे कनेक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि भाई मुझे ऐसी कोई बात नहीं करे इसके कारण ये हर्ट हो जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे चलती है। जो कार्ड वो ढूंढते रहना, कहीं ना कहीं पे आई थिंक कोई जो पर्सन है आपके साथ खेल रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका एक सीक्रेट वेल विशर हो सकता है।
एंड मे बी आपको कई बार सरप्राइजेस देते हैं, और ऐसा सरप्राइजेस होता है यू जस्ट फील लाइक वाओ, आई मीन यू फील लाइक आज कौन सा हो सकता है, लाइक वैसे ना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, ये आपको जज नहीं करने देते, लेकिन हाँ एक ऐसी बात है कि आपके सामने पहेलियाँ ला के रखते हैं और इन पहेलियों में आप अटकते जाते हैं। लेकिन ये पहेलियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप इसमें अटक भी गए तो भी इससे बहुत ही जल्दी बाहर निकलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बन जाता है ढूंढते रहने में। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, देखो ढूंढते रहने में ऐसा है कि भाई आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते, बल्कि वो आपको मंजिल दिखाते हैं। ये है आपकी मंजिल। ओके, दिस पर्सन रियली प्लेज सम कूल गेम्स विथ यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू, और वही बात आपको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दिल का बुरा हाल। यस, आई थिंक ये आपने काफ़ी बार देखा या फिर सुना या फिर महसूस किया होगा। यू नो, कई बार जब प्यार बहुत ही इनिशियल स्टेज में होता है तो यकीन नहीं होता कि क्या कोई मेरे बगैर रह सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे बगैर नींद नहीं आती। आई मीन लिटरली हमने ये बस फिल्मों में देखा होता है, और जो क्यूट कपल होते हैं उनसे सुना होता है कि वो रात रात बात करते हैं या फिर कहते हैं कि उसे ना मेरे बगैर नींद नहीं आती। यू फील लाइक ओके दैट्स कूल, लेकिन क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? एंड जब आपको सीरियसली लगता है कि ऐसा कोई पर्सन है, देयर इज़ अ गाय और देयर इज़ अ गर्ल इन द वर्ल्ड जो विदाउट यू दे डू नॉट हैव अ पीसफुल माइंड, यू नो, हमेशा उनका मन यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। आप कब मिलोगे उसके लिए वो हमेशा दौड़ भाग करते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग, दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू। जितना भी समय मिलता है वो उतनी देर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यू आर अ लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर दैम। ओके, एंड ये वो हमेशा आपको जताते हैं। देखो देश कार्ड है वो इंतहा यहाँ पे कई बार देखी जाती है, या फिर इस रिलेशनशिप में इंतहा होती है ना। व्हाट इज़ दैट वन? तो कई बार आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे होगा, कि वैसे होगा, एंड लाइक वैस दिस वे एंड दैट वे। आपको या फिर उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, या फिर ऐसा हम कहें कि भाई यू हैव बिन सिंगल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और एक दिल में शायद जज्बात था कि भाई मुझे अभी सिंगल नहीं रहना है, या फिर यू वांटेड टू हैव अ वंडरफुल लाइफ पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपका साथ दे और हमेशा आपके साथ रहें। सो वो आ गए। इट्स लाइक थोड़े इंतहा तो आपको देखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड वो है राजदार। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका राजदार, मतलब आपका लाइफ एसोसिएट भी हो सकता है या फिर बन सकता है। चांसेस तो काफ़ी दिख रहे हैं। अब आप कितने जल्दी अपने दिल को इनके दिल से जोड़ते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नासमझी। तो कई बार ये पर्सन नासमझी ही करता है, मतलब समवेयर द पर्सन कई बार बेवकूफ़ियाँ करता है, कई बार नासमझी करता है, जल्दबाजी हो जाती है, एंड यू फील भैया आपने बहुत मतलब क्या किया है। जैसे कि आपने इनके फैमिली के सामने आ गए और वो उटपटांग से हरकतें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब आप इनके सामने होते हो एंड आप उनसे कुछ उम्मीदें लगाते हो तो प्रेशर इनके ऊपर 10,000 टाइम्स गुना बढ़ जाता है। तो ये होता है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है तुम्हारी बातें। तो यस, आपकी जो बातें हैं वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर वही हैं जो उनको कनेक्ट करती रहती हैं। विदाउट यू दे वोंट सर्वाइव लॉन्गर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस रीडिंग। ओके, सो चलो इसको रखते हैं साइड में। देन वी हैव दिस ओरेकल, इसे हम लेते हैं तो दिस टैरो। चलो हमें इसे शफल करना है। ओके, एंड चलो देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। चलो हमें 8 कार्ड्स चुनने हैं। ओके, मैं यही टैरो यूज़ करूँगा। ओके, क्योंकि कल भी हमने की थी लव मैसेजेस। ठीक है, सो 4 कार्ड तो आ चुके हैं, अब और 4 कार्ड चाहिए। ठीक है, 1 कितनी कार्ड आ गए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और बस एक कार्ड 8। चलो 8 कार्ड आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, चलो देखो पहला ही जो कार्ड है वो है वाव, ये एक बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। वेल, तो we're talking about this card and that's all about the Hierophant. ओके, एक बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। अगर हम इसके मीनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे इस रीडिंग में लेते हैं तो बस यही है कि भाई ये आप से बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित है एंड आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, बीइंग हायरोफेंट इज़ लाइक, देखो आपको बहुत चाहते हैं एंड जहाँ तक बात आती है तो बस इतनी बात है कि वो आपसे जुदा नहीं होना चाहते। यस, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, लेकिन वो तभी कनेक्ट होंगे जब उनको लगेगा कि समय सही है।
देखो आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इनके ऊपर भी है, एंड कई बार हम कहते हैं कि सही समय आना चाहिए। दैट मीन्स जब आप रेडी हो, ये रेडी हैं, और फैमिली वाले भी रेडी हैं, तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली अच्छे से सेटअप हो, आपका इमोशनल बैलेंस है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो दूर के सोचता है, कि मे बी अगर आपका अभी इनिशियल लव है, इनिशियल स्टेज में, एंड कहीं ना कहीं आपको दोनों के दिल में है कि भाई आफ्टर 4-5 years वी कुड थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड, तो आई थिंक द पर्सन इज़ लुकिंग एट द फ्यूचर। और अगर आपकी बस ख्वाहिश हो कि जैसे ही कोई मुझे मिल जाए वी विल जस्ट मैरी, तो मे बी ये पर्सन सोच रहे हैं मैरिज के लिए, लेकिन क्योंकि आज अभी का टाइम इतना सही नहीं है, सो मे बी 1-2 साल के लिए वो पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है यस नाइट ऑफ सोर्स। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो बात आती है कि ये अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं या फिर रख चुके हैं। दिस कार्ड प्रेडिक्ट्स कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी अपनी जो दिल की हालत है वो आपको बयां कर चुका है या फिर करने वाला है। यहाँ पे इस पर्सन को जैसे हमने देखा है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जस्टिस है। दिस पर्सन इज लुकिंग एट द जस्टिस कि भाई मुझे मेरा पक्ष आपके सामने रखना है। अब आपको मेरा पक्ष लेना है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज फोर्स नहीं करता, लेकिन जो नाइट की एनर्जी है वो बहुत ही प्रिमिटिव एनर्जी है, बहुत ही रॉ काइंड ऑफ एनर्जी है। एज यू कैन सी द कैरेक्टर ओवर हियर इज़ विदाउट क्लोज, दैट मीन्स ये बहुत ही प्राइम एनर्जी है, बहुत ही रॉ एनर्जी है। ये जो रॉ एनर्जी है वो डायरेक्टली आपके सामने जो उनके दिल में बातें हैं वो साफ साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, बिना घुमाए फिराए। कुछ लोग होते हैं जो घुमा के फिरा के कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है एंड वो किसी को चाहता है, लाइक तो मतलब घुमा फिरा के नहीं, ये पर्सन डायरेक्टली अपनी बात कह रहे हैं। अब मे बी द पर्सन लव्स यू, मे बी द पर्सन लव्स योर कर्व्स, मे बी द पर्सन लव्स योर स्माइल, जो भी है ये आपको बिल्कुल भी डायरेक्टली कहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है चैलेंजेस की, तो इस रिश्ते में या तो पहले से ही चैलेंजेस हैं या फिर बाद में चैलेंजेस बनने की संभावना बन सकती है। इट्स ऑल अबाउट दैट कि भाई आप दोनों ही जब साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी देयर आर सम पीपल हु डिसलाइक दैट यू बीइंग टुगेदर। कहीं ना कहीं आप भी जहाँ से आए हो, मे बी यू कुड हैव बीन इन अर्ली रिलेशनशिप्स, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल थे जब आपको भी संघर्ष करना पड़ा है, ये भी शायद संघर्ष करके आ चुके हैं। तो ये रिलेशनशिप जो होने वाली हैं या फिर हो सकती हैं, इसमें संघर्ष लिखा है। ये ऐसे नहीं कि भाई इट्स लाइक प्योर लव रिलेशनशिप जहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं, इट इज़ आप दोनों को ही या तो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना होगा या फिर अकेले अकेले आपने फाइट पहले से ही स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाई यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट्स बट यू डोंट नो व्हाट एंड हाउ दैट विल बी। आप बस कुछ सोच रहे हैं, ये एक सोचने का पीरियड है। मे बी बोथ ऑफ यू आर टेकिंग टाइम, आप दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हो कि भाई जो मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी, क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या ये मेरे रिलेशनशिप के लिए सही होगा। ऐसी कई सारी बातें होती हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इसेंशियल। देखो जब कोई इंसान प्यार करता है तो काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं, एंड वी जस्ट फील लाइक दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा एक कनेक्शन है जहाँ पे आप सोच रहे हो, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या रेट के बारे में आपको यकीन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी ये पेंटाकल्स कार्ड है, यस ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट द किंग ऑफ पेंटाकल्स, ओके, एंड दैट्स व्हाट बीइंग सेड। सो आपको या फिर इनको कुछ सोचने की या फिर कुछ समझने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड यही बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आती है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हो। जस्ट मिनट, दोस्तों ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, ये क्वीन है। एंड व्हाट डज कार्ड मीन एट दिस सिचुएशन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग फ्यू थिंग्स, ठीक है। लाइट थोड़ी सी चली गई है, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस कार्ड बिट अवे हियर, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ठीक है। देखो ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है जहाँ पे बात जाननी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों के लिए लाविश लाइफ बहुत सही रहेगी या फिर आपको जल्द ही वो मिलने वाली है। अब मे बी आपका जो
सोर्स है, वो फाइनेंशियल सोर्स वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मे बी विद इन कमिंग वीक्स, कमिंग डेज या कमिंग मंथ्स वो सोर्स जो है वो बढ़ने वाला है। शायद आपकी आमदनी काफ़ी बढ़ने वाली है। यहाँ पे एक लाविश लाइफस्टाइल की उम्मीदें हैं, क्योंकि यू आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट व्हाट विल बी द आउटकम। आपको पता नहीं कि आउटकम क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कार्ड आ गया जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये एक साइन है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक लाविश लाइफस्टाइल के पीछे पड़ रहे थे। यू जस्ट वांटेड टू हैव अ वंडरफुल एंड डिसेंट लाइफस्टाइल फॉर बोथ ऑफ यू। वो आपको मिलने के चांसेस काफ़ी गुना बढ़ चुके हैं, काफ़ी गुना बढ़ गए हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ गिविंग यू साइंस कि अगर आप अपने दिल को संभालते हो, दिल को एक्सेप्ट करते हो द वे इट इज़, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दी Pentacles is giving you signs that you need not to worry about it. You're getting what you want. Just you have to stay optimistic कि आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी। अगर आप बहुत सिंपल तरीके से इस प्यार को एक्सेप्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में फिनेंशियल सोर्सेस बढ़ते चले जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 20 बीइंग द जजमेंट। इट्स अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे आप दोनों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मे बी इट्स रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट लाइफ, ये हो सकता है किसी न किसी के बारे में। आई डोंट फील कि भाई एग्जैक्टली हर एक के साथ ये कार्ड उसी तरीके से रिजोनेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अ काइंड ऑफ साइन टू यू। कई बार हमने बहुत कड़ा संघर्ष किया होता है बस इस पल के लिए कि मुझे मेरे ज़िंदगी में सब कुछ सही चाहिए, है ना। तो यही भी होता है। आई थिंक फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स या तो आप सफ़र करके आ चुके हैं, या फिर फ्रॉम पास्ट लाइफ्स आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत पेश आती रहेगी। तो ये जो एक सिचुएशन है, यहाँ पे आप दोनों को जो है वो अपने दिल की हालत बयां करने का मौका मिल चुका है। एंड ये एक आपको साइन मिल चुका है फ्रॉम द एंजल कि फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। अगर आपको एक सच्चे प्यार की तलाश थी, या फिर एक ऐसा पर्सन जो आपको खुले दिल से प्यार करे विदाउट हैविंग एक्सपेक्टेशंस, आपकी आमदनी कितनी है, आप कितने खूबसूरत हो, एंड लाइक वाइज नहीं, वन पॉइंट लव, या फिर जिसमें कहते हैं कि भाई डायरेक्टली सीधा प्यार में पड़ना, विदाउट लुकिंग एट योर कास्ट, योर क्रीड, योर हाइट, योर कलर, तो ये जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपना लव लाइफ पार्टनर मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है स्ट्रेंथ। सो लुक एट द स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट शोकेसिंग योर लव। देखो, आप दोनों में ये सब चीज़ें हैं, आप दोनों ही मिलके अपने रिश्ते को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आप दोनों को मिलके काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास करोगे तो सही तरीके से आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। ये एक फाइनल कार्ड आ चुका है जिसका क्लियर मतलब है कि ये प्यार आपकी तरफ आ चुका है और इसके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं। बस आपको इस प्यार के साथ आगे बढ़ना है। डायरेक्टली जो फोर्थ कप है वो आ जाएगा। इसका मतलब है भी अभी आप जूझ रहे हो एक दूसरे के साथ, या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली वालों का, या फिर आपकी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है, किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। डोंट वरी, अगर आप स्टेबल रहेंगे शायद कुछ हफ्ते या कुछ महीने, तो आपकी ज़िंदगी में ये फोर्थ कप आएगा जो आपके सभी समस्याओं का समाधान लेके आ सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल टैरो। ठीक है, हम इससे भी 8 कार्ड निकालते हैं। चलो, शफल किया हमने, जाने कहा मेरा जिगर गया जी। चलो 8 कार्ड निकालते हैं, देखते रीडिंग कैसे आती है। ओके, इसके बाद डायरेक्टली आ जाएंगे लव मैसेजेस। ओके, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये आ गया 7 एंड द फाइनल वन दैट इज द 8। ठीक है, तो चलो हमने 8 कार्ड्स ले लिए हैं एंड देखते हैं अभी रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, देखो ये जो कार्ड है यहाँ पे, पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। एज यू कैन सी, एज यू कैन लुक एट द कार्ड, ये है 2 ऑफ कप्स। इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर लव। आपको एक दूसरे के प्यार के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, ये कार्ड ये इंटीमेशन देता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो। मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू लुक एट ईच अदर। आप दोनों बस देख ही रहे हो, 2 घंटे हो गए आप बस देख ही रहे हो।
ये वो मोमेंटम है जब आप एक दूसरे को इतना प्यार करते हो कि आपके लिए फिज़िकल लव कोई मायने नहीं रखता। इट्स ऑल अबाउट इटर्नल लव। बस आप एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो और आपको वो प्यार दिखाई देता है जो बहुत सारे कपल को नहीं दिखाई देता। देखो, फिज़िकल लव के बारे में सोचना ये एक अलग बात है। कोई इसके लिए अफेयर भी कर सकता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेट्स मेक आउट एंड देन मूविंग ऑन टू समबडी एल्स, आई आल्सो लाइक यू एंड मेक आउट। ये फिज़िकल लव है जहाँ पे तृप्ति या फिर सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिलता। लेकिन जो प्योर लव होता है वो जब देखते हुए बनता है तब आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, है ना। सेकेंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कॉइन्स। हमेशा याद रखना, जिस भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें सच्चा प्यार नहीं होता। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कॉइन्स। 8 ऑफ कॉइन्स में बात ये आती है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बात आ रही है रिगार्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग। देखो, कहीं ना कहीं आप या तो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो, जैसे हमने पहले भी देखा है रीडिंग में, या तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ चुका है, जो कि एक आम बात है। आपको बस अपने ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कॉइन्स इज टेलिंग यू कि आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। डू नॉट लूज़ योर फोकस। आपका प्यार एक तरफ है और आपका हार्ड वर्क एक तरफ है। डू नॉट लूज़ योर हार्ड वर्क एट एनी सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं पे ये एक इंट्यूशन है जो आप दोनों को मिल रहा है। आप दोनों को अपने दिल की बातें जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। डू नॉट टेक मोर टाइम। जितना आप ज़्यादा समय लोगे उतना ही ज़्यादा आपको वक्त लगेगा एक दूसरे से कनेक्ट करने में। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट टेलिंग योर हार्ट दैट आई एम टेलिंग माई ट्रू फीलिंग्स टू समबडी एल्स। और यही बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 6 ऑफ कॉइन्स। इज़ ऑल अबाउट द गिव एंड टेक। यहाँ पे म्यूचुअली गिव एंड टेक हो रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी चाहते हैं और जब जहाँ तक बात होती है 6 ऑफ कॉइन्स की, इट्स ऑल अबाउट द वे यू लव ईच अदर। यू नो, प्यार बहुत है एंड प्यार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सच्चा है। जस्ट आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। एक न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बस आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है और वो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की। मे बी आप दोनों मिलके या तो किसी घर की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये उसका अंदेशा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। अगेन दिस कार्ड हैज़ कम। अपेक्षाएं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है इस रिलेशनशिप में, जो कि होंगी ही, लेकिन आपको ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर और अपने साथी के ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर आपका भरोसा सच्चा है, सही है, तो मंजिल आपको खुद ब खुद मिल ही जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोर्स यहाँ पे है। आपको जैसे हम कहते हैं ना कि भाई रिमोट में सेल्स होते हैं, वैसे ही ये पावर आपको मिल चुकी है। प्योर लव है, आप दोनों के हार्ट्स प्योर है, तो आपको कभी भी ये कहने की ज़रूरत नहीं कि गॉड हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। गॉड की एनर्जी थ्रू योर हार्ट एक दूसरे को वाइब्रेंट एनर्जी दे रही है, लेकिन ये तभी देगी जब आप दोनों के हार्ट्स प्योर होंगे। अगर आप पहले से किसी ऐसे रिलेशनशिप में अटक चुके थे जहाँ पे आपको किसी के ऊपर भरोसा तो था लेकिन सामने वाले को भरोसा नहीं था और फिर आपका भरोसा टूट गया, तो फिर आपके दिल से रेडियंस नहीं निकलेगा। तो यू हैव टू ट्रस्ट योर पर्सन, लेकिन ट्रस्ट का मतलब ब्लाइंड फेथ बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट दैट पर्सन विथ योर ओपन आइज़। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 3 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिब्रेशन बन सकता है। इट्स ऑल अबाउट अ साइन कि आप दोनों ही बहुत ही खुश हो सकते हैं। आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स आपको समय समय पे हेल्प ज़रूर करेंगे। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज रेड। थैंक यू। साइनिंग ऑफ मीनिंग टैरो।